क्या आप देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। खुशामदीद मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप तमाम का HT न्यूज चैनल में इस्तक़बाल है। MIM पार्टी कायदीन और MBT पार्टी कायदीन के दरमियान झड़प देखी गई। बतारीख 9 जनवरी 2022 बरोज़ इतवार को आजमपुरा बल्दी डिवीजन के तहत कई तरक्याती कामों का हबीब मिल्लत व चंद्रायन गुट्टा MLA अकबरुद्दीन ओवैसी के हाथों इफ्तिताह अमल लाया गया। इस मौके पर मलकपेट MLA अहमद बलाला और मलकपेट के तमाम कॉरपोरेटर्स, इब्तिदाई सुदूर व मोतमदीन और अवाम का भारी हुजूम भी अकबरुद्दीन ओवैसी की एक झलक पाने के लिए जमा हो गई थी। लेकिन इसी बीच MBT तर्जुमान अमजदुल्ला खान, मजीदुल्ला खान और फरतुल्ला खान और दीगर MBT वर्कर्स ने वहां पर लगाए जाने वाले बैनर्स और पोस्टर्स के साथ छेड़छाड़ करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी, ये कहते हुए कि मजलिसी पार्टी ने कोविड प्रोटोकॉल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए बड़े पैमाने पर रैली निकाली है। इसी बात को लेकर MIM पार्टी वर्कर्स और MBT पार्टी वर्कर्स के दरमियान हालात कशीदा हो गए। पुलिस ने बरवक्त मुदाखलत करते हुए दोनों पार्टीज के कायदीन व वर्कर्स को मुंतशिर किया, जबकि आजमपुरा मजलिसी कॉरपोरेटर अबरार का कहना है कि वो रैली नहीं थी बल्कि अवाम का हुजूम हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी की एक झलक पाने के लिए वहां पर जमा हुआ था। लेकिन हालात में कशीदी फैल गई थी और कहा गया कि MBT पार्टी की जानिब से कुर्सी भी फेंकी गई, जिसके नतीजे में MIM पार्टी का एक नौजवान भी जख्मी हो गया, जिसके खिलाफ मजलिसी कॉरपोरेटर्स और मोतमदीन व कायदीन ने दबीरपुरा पुलिस स्टेशन में इसके खिलाफ एक शिकायत भी दर्ज करवा दी और इस मामले पर कार्रवाई करने का भी मुतालबा किया गया। आइए देखते हैं इस खुसूस में मजीद तफसीलात HT न्यूज चैनल के साथ। हर ताज़ा व अहम खबर से जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज आजमपुरा डिवीज़न में डेवलपमेंट के जो वर्क्स हो चुके हैं उसके इनॉग्रेशन से जनाब बैरिस्टर सऊद्दीन ओवैसी साहब की ज़ेर निगरानी में जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब फ्लोर लीडर AIMIM और जनाब अहमद बलाला साहब और मलकपेट के तमाम कॉरपोरेटर्स, इब्तिदाई सदर व मुतमदीन ने मिलकर आज टोटल 10 डेवलपमेंट वर्क्स का इनॉग्रेट किया है, जिसमें अकबरुद्दीन ओवैसी साहब खुद आए थे, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट न्यू मलकपेट हॉकी ग्राउंड के पास, उसके बाद फिर चंचलगुड़ा व्हाइट हाउस, वहाँ से मौलवी साहब की मस्जिद, उस्मानपुरा मरकज़, MCH क्वार्टर्स आजमपुरा, ये तमाम जगहों पर 4 करोड़ 60 लाख के काम हुए हैं, जिसका आज इनॉग्रेशन हुआ। जो कामों के अंदर BDCC रोड आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही पुरसुकून माहौल में बहुत ही अच्छे तरीके से अपने कायद की मोहब्बत में लाखों लोगों ने इसके अंदर जो है ना हज़ारों लोगों ने शिरकत की और इसको कामयाब किया। और मैं आप तमाम मीडिया वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आपके भी कवरेज से इसको और अच्छी तरीके से इंशाअल्लाह आगे डेवलपमेंट फोर्स को आगे भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लेके जाएगी। शुक्रिया। ऐसे इनाग्रेशन में हम मसरूफ़ थे। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब वहाँ से हबीब मिल्लत वहाँ से अपने मौलवी साहब की मस्जिद का ने इनाग्रेशन करके वहाँ से मूव हो गए थे। उसके बाद और 2 इनाग्रेशन थे MLA साहब जनाब अहमद बलाला साहब ऐसे के साथ हम लोग ऐसे इनाग्रेशन में मसरूफ़ थे। तभी हमको फ़ोन आए कि यहाँ पर ऐसे MBT वाले कुछ गड़बड़ कर रहे हैं और कुछ बैनर्स को फाड़ रहे हैं। तो तभी ऐसे मैं और 1-2-4 जिसमें मेरे साथी वजीउद्दीन सलमान ऐसे मेरे साथ थे, वहाँ पर आकर हम ऐसे CI साहब से भी बात कर रहे थे, ACP साहब भी थे वहाँ पे। काफ़ी पुलिस हमारा बहुत कोऑपरेट करी, लाइन ऑर्डर ऐसे ख़राब होने से रोकी। और उस सिलसिले में ऐसे आपको ऐसे बीच में से ऐसे चंद जने ये बोल रहे हैं कि हम तेरे को देख लेंगे, तेरे को फलां कर देंगे। इससे पहले भी ऐसे वजी सलमान को जो है इस तरीके के वाक़यात हुए हैं। गुज़िश्ता 1-2 महीने पहले भी ऐसे इसी तरीके से वार्निंग दिए कि हम तेरे को देख लेंगे। तो अभी आए हम सलमान के साथ हम आए यहाँ पर आकर कंप्लेन दिए हैं। अभी CI साहब ऐसे कंप्लेन लिए हैं और उसका एक्नॉलेजमेंट भी है। खाली दूर से बता देंगे एक वर्कर है जिसको ऐसे चोट आई उसे जी। जब नहीं देखिए सुनिए, बात ऐसी होती है भाई, चलो हम आपको कुछ करें या हम आपको कुछ छेड़े
यहाँ वहाँ से पीसफुल मूड में लोग एंजॉय कर लेते हुए अपने कायद की एक झलक देखने के वास्ते उमड़ रहे हैं। किसका ने टाइम है भाई आपको देखने के लिए? कौन देख रहा आपको? आज कोई भी आपको नहीं देख रहा। आज हमारे अवाम जो है अपने कायद को एक नज़र देखने के वास्ते मसरूफ थी उनके पीछे। ना हम किसी को बुलाए, ना कोई ये रैली थी, मगर अपने चहीते कायद को देखने के लिए उमड़ी पब्लिक। उस दरमियान में है से वहाँ से आकर है से आप चेयर फेंक रहे हैं, क्या वजह है? कि भाई आप अगर आप कुछ चेयर फेंक रहे हैं तो उसकी कोई वजह होना ना। खाली फेंक रहे हैं तो आपका कुछ दिमागी संतुलन खराब हो चुका है, कोई बात नहीं है ना। सभी कोई जख्मी भी हुआ बोल के इत्तला है, ऐसा कुछ भेजे उसको तो देखेंगे क्या होता है। सीआई साहब तयफन करे। अली नाम है वो लड़के को, कुछ चेयर लगने से थोड़ा खराश आई है, तो इंशाल्लाह देखेंगे लेट इट भी अपन क्या होता है। सीआई साहब तयफन दिए, मगर मैं ये चाहता हूँ कि हैदराबाद की जो है जिस तरीके से ये वाक़या पेश आया, ये बहुत शर्मनाक वाक़या है। क्योंकि आज ऐसे जमात जो है किसी एक की नहीं है, बल्कि जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर एक की जमात है। तो हर एक जना आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को और ताकत बख्शना चाहिए, मजलिस की क़यादत को और मजबूत करना चाहिए। जिस तरीके से हमारे आप लोग बखूबी जानते हैं, मलकपेट के आपके हमारे हरदिल अजीज़ MLA जो 24 घंटे में है से 15 से ज़ायद घंटा जो है आवाम के दरमियान में रहते, किसी भेदभाव के वो नहीं रखते, हर एक के काम में आते हैं। इसीलिए आज मलकपेट में है से अहमद बलाला साहब को दिलो जान से चाहते हैं। तो ये मजलिस की ताकत है, ये मजलिस की कायदीन की ये क़यादत है जो हर वक्त अपने कायदीन को, ये हमारी क़यादत जो है अपने कायदीन को एक ही मशवरा देती है कि आप आवाम के दरमियान में रहो, आवाम के मुश्किलात को दूर करो। थैंक यू। काम रह गया है कि तनकीद करना, मजलिस के कदम को रोकना। तो मैं ये बताना चाहता हूँ आप मीडिया के तमाम को कि आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन न सिर्फ हैदराबाद बल्कि हिंदुस्तान के तमाम 25 करोड़ मुसलमानों की और तमाम दलित और तमाम पसमानदा लोगों की एक आवाज़ बन चुकी है। उस क़यादत का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर वक्त खामोश रहते हुए पेशेंस का मुजाहरा करती है, कभी अपनी ताकत का कभी मुजाहरा नहीं करती। मगर ये मुखालिफिन ये नहीं समझ रहे हैं कि मजलिस की ताकत को नहीं समझ रहे हैं। आज अकबरुद्दीन अवैसी साहब की रैली कामयाब गुजरने के बाद वहाँ जो इनॉग्रेशनों का जो प्रोग्राम था, वहाँ पर इख्तिताम के बाद यहाँ पर एक चंचलगुड़े में एक बैनर्स को निकाल देना, बैनर्स को फेंक देना। तो उसी सिलसिले में आज हमारे मजलिस के एक सीनियर वर्कर वजीउद्दीन सलमान, जिसको ऐसे वहाँ पर धमकियाँ भी दी जा रही है कि फलां कर देंगे, ये कर देंगे, और आज उन्होंने यहाँ पर आकर PS में कंप्लेन बुक किए हैं। तो मैं फिर से एक बार बताता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के किसी भी वर्कर को ना आप धमकी दीजिए, ना आप कोई चैलेंज कीजिए, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक वो ताकतवर जमात है जिसकी क़यादत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, जिसकी क़यादत अकबरुद्दीन अवैसी साहब करते हैं। तो मैं आप मीडिया के ज़रिए तमाम हैदराबाद के उन तमाम मुखालिफिन को फिर से एक बार वार्न करना चाहता हूँ। जिस तरीके से आए दिन आज मजलिस के कायदीन को सोशल मीडिया के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए बदनाम करने की बात कर रहे हैं, तो आज हैदराबाद के दिलों में, हैदराबाद की आवाम के दिलों में राज कर रही है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। उन बेवकूफ़ों को, नादानों को ये नहीं मालूम, वो ना उनकी इज्जत ना ख़ानदान में है ना घर में है, और आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कदम को रोकना चाहते हैं। तो मैं उन नाकाम अज़ाइम को यही कहना चाहता हूँ, आप लोग का वक्त ख़त्म हो चुका है। आप अपने घर को देखिए, क्योंकि आपको ना कौम को देख सकते हैं, ना आप कोई सियासी मैदान में आप कभी कामयाबी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हैदराबाद शहर ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का शहर है। हैदराबाद शहर का हर वो नौजवान, हर वो इंसान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपनी आन शान और अपनी पहचान मानता है। तो फिर मैं ना सिर्फ मलकपेट यहाँ के रहने वालों को, बल्कि तमाम हैदराबाद में जो आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन के खिलाफ
कोई साजिश सोच रहे हैं तो वो अपने अपने दिमाग से वो साजिश निकाल दे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को के बीच में मत आए, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अब जो काफिला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो कामयाबी का सिलसिला चल रहा है उसको ये नाकाम चंद फिरका परस्ती की सोच रखने वाले ये कभी कामयाब नहीं हो सकते। इनके नाकाम अज़ाइम कभी कामयाब नहीं हो सकते। ये सिर्फ कंप्लेंट किसके ऊपर हुई है? ये सलमान का है, वजीउद्दीन सलमान को है से बुलाओ ना, सलमान को। आपका नाम पे कंप्लेंट करो भाई, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। मेरा ऑफिसर आशा डाल आप करो जी, आप कानून मेरे को सिखा रहे हैं। कहीं को स्टॉप इट, आप फोकस आप क्यों रखते हो? एक्शन नहीं, यू स्टॉप इट, नहीं यू जस्ट स्टॉप इट। नहीं तो मैं जा रहा हूँ पीएस, मैं धरना दे रहा हूँ अभी। यू स्टॉप इट, लॉयल लॉ शुड बी इम्प्लीमेंटेड फॉर एवरीवन। ये क्या है जी, मजाक है? आपकी वजह से हो रहा, आपकी वजह से हो रहा। मलाला की फोटो लगा के रखे घर में, मलाला का भैया पूरा इलेक्शन में लगे रहे भैया का काम करो तुम। अरे तुम इलेक्शन स्टार्ट करें एविडेंस है ना, आप 10 मिनट का क्लियर करो पूरे बैनर
साड़ियाँ पहन के एमआईएम के झगड़ा बना के बैठो। अरे जियो 110 है ना साहब, कहीं निकाली गवर्नमेंट जियो 110 थोड़ा इसका रिस्पेक्ट करो साहब। अशोक का लॉट है, जियो 110 निकाली ना गवर्नमेंट। जियो 110 कहीं निकाली गवर्नमेंट। चलो पूरे चलो। जानना भैया Hey!
आप 10 मिनट का टेंडर आप क्लियर करो, हम बताते हैं। पूरे बैनर निकालो, अरे मालूम ना कहा जाता उन्हें वो बैनर निकालो, पूरे पूरे बैनर सामने आया कहीं आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं हमारे को, पूरा ब्लड शेड करा देते हैं हैदराबाद में। Then you realize what I can do. आपको अंडर रोको जी, रोको, ये तो नौकरी छोड़ दो आप, बेगूसराय नौकरी। अरे ड्रेस का है ना जी, आप वैल्यू रखो। अरे अशोक का लॉट अरे जियो 110 है ना साहब, कहीं क्यों निकाली गवर्नमेंट जियो 110? ये इसका रेस्पेक्ट करो साहब, अशोक का लॉट है ये, अशोक का लॉट है ये। जियो 110 निकाली ना गवर्नमेंट। We salute this, we respect this। इसमें बलाला की फोटो लगी है, मैं कल भागते डाल रहा हूँ, कल देखो तुम। मेरा ऑफिस है सामने, तुम हटाओ इसमें जब देखता हूँ लाशा डाल देते हैं यहाँ पे, लाशा डाल देते हैं। आप अरेस्ट करो जी, आप कानून मेरे को सिखा रहे हैं। कहीं को अभी स्टॉप इट, आप रोको साहब, क्यों नहीं रोकते आप? एक्शन नहीं, स्टॉप इट नहीं, यू जस्ट स्टॉप इट। मैं जा रहा हूँ PS को, मैं धरना दे रहा हूँ अभी। यू स्टॉप इट, लॉयर मदद करते हैं भाई, लॉ शुड बी इम्प्लीमेंटेड फॉर एवरीवन। आप फोन करते हैं, मैं कर रहा हूँ। ये क्या है जी, मजाक है? This is not integrity। ये निकालो, पोस्टर निकालो, मैं निकाल दो। परमिशन दी है। क्या लीगल एक्शन लेते बता, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, परमिशन है, परमिशन है।
This is happening because of you. पूरा इलेक्शन में मैं उनका काम करे बनाना की फोटो लगा के रखे घर में तो भैया तुम पूरा इलेक्शन में कर रहे हैं मैं उनका काम कर रहे तुम अरे तुम इलेक्शन भी नहीं कम्युनिटी हाल का नहीं कम्युनिटी हाल का नहीं इधर से स्टार्ट करें अरे